हमारे पैसे हैं, हम जैसे चाहे वैसे खर्च करें। इसमें बार बार टोकने की क्या जरूरत है? गलती हो गई मेरी बेटा, गलती हो गई, माफ करना। मुझे पता नहीं था कि तुम इस घर में इतनी घुटन में जी रहे हो। मैं तो एक पिता के नाते बेटे की भलाई के लिए कहता हूँ, वरना ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। तुम्हें कैसे जीना है ये निर्णय तुम्हें करना है। अरे पापा, आप सिर्फ बातें करते रहते हो, लेकिन हमें हमारी तरह जीने कहाँ देते हो? थोड़ा जमाने के मुताबिक भी चलना सीखो। सच में हम तो अब आपकी रोज की किटकिट से तंग आ गए हैं। अरे माँ बाप बेटे को कब समझ पाएंगे? पता नहीं वे हमारी भावनाओं को कभी समझेंगे भी या नहीं। विवेक, अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब फ्रीडम चाहिए, बस। प्रीतेश भाई, मुझे नहीं लगता कि इस घर में तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। ऐसा है तो विवेक में अलग हो जाऊंगा। अब मैं इस बंधन में नहीं रहना चाहता। लेकिन प्रीतेश भाई, अगर आप लोग इस तरह अलग हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो। लोगों की चिंता में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें? ऑफिस में जाओ तो बॉस की डांट, घर पर आओ तो पापा की किटकिट, और कमरे में जाओ तो बीवी की शिकायतें। अब सहनशीलता की भी कोई लिमिट होती है। और अदिति ने तो कब से कह दिया है मुझे कि उससे इस घर में सेट नहीं हो रहा है। इसीलिए अब मेरे पास अलग होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अरे भाई, दरवाजा खुला ही है, आ जाओ अंदर। नमस्ते अंकल। अरे शरद, आओ आओ, कैसे हो? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ अंकल, घर में सब ठीक है। अभी तो मेरी शादी की तैयारियां चल रही। अरे क्या बात कर रहे हो? ये लीजिए शादी का इनविटेशन कार्ड, आप सबको जरूर आना है। हाँ हाँ। वैसे मैंने प्रीतेश को इनविटेशन कार्ड पहले ही फोन पे भेज दिया था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि घर जाकर रूबरू ही देकर आना, इसीलिए मैं देने चला है। अरे देने आया, ये तो अच्छा ही हुआ। कम से कम इस बहाने हमारी मुलाकात तो हो गई। जी अंकल। लेकिन अकेले ही क्यों आया? सबको साथ लेकर आता तो और अच्छा। वैसे भी तेरे पापा से मिले हुए काफी समय हो गया है। एक्चुअली अंकल पापा ही आने वाले थे, लेकिन शादी की तैयारियां और फिर आने जाने में ही उनके 2 घंटे निकल जाते, इसीलिए मैं ही आ गया। क्यों 2 घंटे क्यों? कहीं दूर नए घर में रहने चले गए हो क्या? वरना तुम्हारा घर तो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही तो है। नहीं अंकल, मैं और मेरी होने वाली पत्नी हम दोनों तो उसी पुराने घर में ही रहेंगे, लेकिन मम्मी पापा को हमने अभी से ही नए फ्लैट में रहने के लिए भेज दिया है। नए फ्लैट में? क्यों? नए फ्लैट में क्यों भाई? घर छोटा पड़ रहा था ना, इसलिए। अरे जिस घर में 7 लोग इकट्ठे रह सकते हैं, इतना बड़ा घर कब से छोटा लगने लगा शरद? जबकि तुम लोग तो अब केवल 4 ही सदस्य हो ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, घर छोटा पड़ने लगा था या फिर मन छोटा पड़ने लगा था? नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल मैंने और मेरे पापा ने मिलकर ही अलग होने का फैसला लिया था, और उसमें पापा भी खुश थे। वो खुश है कि नहीं, ये तुझे तेरे पापा ने कहा था क्या? नहीं अंकल, लेकिन उनके चेहरे पर मैं वो खुशी देख सकता था। बेटे से अलग रहने में कौन से माता पिता खुश होते हैं बेटा? हैं? क्यों अंकल? हमने उन्हें अपनी लाइफ अपनी तरह जीने की पूरी आजादी दे दी है। वे अपनी तरह जिए और हम अपनी तरह। इसमें वे भी खुश और हम भी खुश। बेटा, तो फिर तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे माता पिता को तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए था। अनाथ आश्रम में? लेकिन क्यों? के लिए अभी अभी तो तुमने कहा ना कि अलग रहने से खुशी बढ़ती है। बेटा शरद, माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बेटे को बड़ा करने में लगा देते हैं, और वही बेटा जब अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को अलग कर देता है ना, तब उसे क्या कहेंगे? हाँ तो शरद, अब ये शादी भी तुम्हें अपने खर्चे पर ही करनी होगी, है ना? ये क्या कह रहे हैं अंकल? मैं इतना सारा खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? क्यों? अब तो तुम अलग घर में जो रहते हो, इसीलिए। हाँ, लेकिन बेटे की शादी की जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है।
उसे तो उन्हें निभानी ही चाहिए ना। जिम्मेदारी, हाँ, यही वो शब्द है जिसने माता पिता के सपनों को सालों से अपने नीचे दबा रखा है। शरद, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम उन्हें अलग कर देते हो, और जब बात अपनी होती है तो उसी रिश्ते पर जिम्मेदारी का टैग लगा देते हो। शरद, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ? एक्चुअली अंकल वो एक मिनट अंकल, हाँ हेलो, हाँ मैं निकल ही रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सॉरी अंकल, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। आप शादी में जरूर आना, भूलना मत। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, बोलूंगा नहीं। जिम्मेदारी जो ठहरी, जिम्मेदारी। हाँ, क्या सोच हो गई है आज के युवाओं की। अरे चाचा, ये इनविटेशन कार्ड किसका है? अब रितेश के दोस्त का है, अभी अभी देकर गया है। हाँ बोलो बोलो किशोर जी। हाँ, आप फ्लैट की चाबी रख लीजिए, हम थोड़ी देर में जाकर देख लेंगे। नहीं नहीं, मैं और अदिति दोनों साथ में जाकर ही देखेंगे, ताकि क्या है, एक साथ ही फाइनल हो जाए। जी जी, मिलते हैं किशोर जी। ओके बाय। फ्लैट? किसके लिए फ्लैट देखने जा रहे हो बेटा? चाचा छोड़ो ना ये सब। बेटा बात को टालो मत, जैसा है वैसे कहने में क्या परेशानी है? चाचा वो क्या है ना, मम्मी पापा की वजह से भाई और भाभी ने अलग होने का फैसला किया है। अरे, इस घर में तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि तुमने अलग होने का फैसला ले लिया? चाचा, तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं है यहाँ। सारा दिन बस किटकिट ही होती रहती है, चाहे गलती हमारी हो या ना हो, उनका भाषण तो बस चालू ही हो जाता है। तो बस इतनी सी बात के लिए अलग होने का फैसला ले लिया? रितेश, तुम जरा खुद सोचो, क्या तुम्हें ऑफिस में बॉस की बात नहीं सुननी पड़ती है? वो तो सुननी ही पड़ती है ना। हाँ तो फिर, अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो और माता पिता उसे सुधारने के लिए 2 शब्द कह भी दें तो भला कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ? चाचा, अगर सिर्फ 2 शब्द कहते तो कोई बात ही नहीं थी। अरे यहाँ तो पूरा भागवत भर जाए उतना भाषण सुना देते हैं, क्या करें हम। लेकिन ये भाषण भी तो तुम्हारे भले के लिए ही होता है ना बेटा। हाँ? चाचा अगर बात सीमित हो तो अच्छी भी लगे, लेकिन हर बात पर सुनाए तो कैसे अच्छा लगेगा। अब पिछले ही महीने देखो, मैंने रील्स बनाने के लिए सेल्फी स्टिक और 2-3 चीजें खरीदी थी, तो हर बार वही के वही सवाल, इसकी क्या जरूरत थी, तुम फालतू खर्चे करते हो। अब अगर जरूरत थी तभी तो खरीदा था, तो हर बात पर शक क्यों करना। चाचा, अभी 2 दिन पहले अदिति अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तभी उसे एक ड्रेस पसंद आ गई और वो उसे ले आई। मम्मी को जैसे ही पता चला, घर में मानो महाभारत शुरू हो गया। अभी ये ड्रेस की क्या आवश्यकता है, बचत करना सीखो, वगैरह वगैरह, और आखिर में हर बात पर खर्च पुराण और बचत का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अब इतना तो हमें भी पता चलता है चाचा, अब हम छोटे ना समझ बच्चे थोड़ी है। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस बात में तुम्हारे माता पिता भी गलत नहीं है। देखो, उनको कपड़ों को लेकर कोई विरोध नहीं है बेटा, उनका सवाल सिर्फ ये है कि जब अलमारी पहले से ही नए कपड़ों से भरी हुई है तो अभी और कपड़े लाने की क्या जरूरत है। और आजकल रोज नए नए फैशन आते रहते हैं, फैशन आउटडेटेड होने के बाद कपड़े नए होने पर भी आप लोग वो कपड़े थोड़ी ना पहनते। अब इसे फालतू खर्च नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन चाचा, अदिति डिस्काउंट ऑफर में ड्रेस लाई थी, तो पैसे की बचत तो हुई ना। हाँ चाचा, मैंने भी सेल्फी स्टिक ऑनलाइन अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने की वजह से ही लिया था। अरे बेटा, हमारे काम का हो या ना हो, डिस्काउंट देखकर हम खरीद लेते हैं, भले ही कितना भी सस्ता हो। अगर खरीदने के बाद हम सच में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो तो वेस्टेज ही है ना। और ये ऑफर तो तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स को लुभाने के लिए एक मार्केटिंग स्कीम होती है। फिर वो चाहे कितना भी सस्ता बेचें, फायदा सिर्फ उनका ही होता है और नुकसान अंततः हमें। चाचा, लेकिन ये सारे खर्चे हम अपनी कमाई से करते हैं, उनके पैसे से थोड़ी ना मौज शौक करते हैं। कमाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि सब कुछ खर्च कर देना है, बचत भी तो करनी चाहिए ना। देखो,
जो चीजें तुम्हें मेहनत किए बिना मिली हैं, उसके पीछे तुम्हारे माता पिता की वर्षों की बचत का परिणाम है। वे बचत करते हैं और तुमसे भी बचत करने की उम्मीद रखते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। लेकिन चाचा, बचत करने के चक्कर में हमें अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं करनी चाहिए? हाँ, हम फिर कितनी जगहों पर सेक्रीफाइस करें? आप ही कहिए। ओहो। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या सेक्रीफाइस किया है? सेक्रीफाइस तो उन्होंने किया है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, तुम्हारी सुख सुविधाओं को पूरा करने में उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है, ये तुम लोग जानते हो? हाँ? चाचा, लेकिन एक बार तुम्हारे पिताजी की कंपनी ने कश्मीर ट्रिप का आयोजन किया था, उसमें उन्हें भी जाना था। अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने जाने का इरादा छोड़ दिया है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि तुम दोनों के स्कूल में एग्जाम थे उस समय। तो मैंने कहा, अरे मैं तो हूं ही, मैं ध्यान रख लूंगा, फिर भला ऐसे घूमने का मौका मिलेगा क्या? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फिर कभी देखेंगे, और बात वहीं खत्म कर दी। उसके बाद फिर कभी उन्हें बाहर घूमने का समय ही नहीं मिला, और हालात भी ऐसे नहीं बने। और सुना बेटा, तुम लोगों की जरूरतें पूरी करने के बाद जो थोड़ी बहुत बचत होती, वो उससे गोल्ड खरीद लेते। आज अदिति के गले में जो 10 तोले का हार है ना, वो तुम्हारे पिताजी के उसी सेक्रीफाइस की वजह से है। क्या बात कर रहे हो चाचा? मम्मी पापा अपनी बचत के पैसों से सोना खरीदा करते थे, और वो सारी जमा की हुई सोने की चीजें उन्होंने हमें दे दी। हमें तो इसका पता ही नहीं था। अब समझ में आया उनका बचत का हिसाब किताब। चाचा, लेकिन ऐसा कभी हमें बताया होता तो हमें भी पता चलता ना। ऐसा सेक्रीफाइस करके कोई जताया थोड़ी जाता है बेटा। और जहां निस्वार्थ प्रेम होता है ना, वहीं ऐसा सेक्रीफाइस संभव भी होता है। और विवेक, तुम उन्हें जिम्मेदारी बता रहे थे ना, फीस भरना उनकी जिम्मेदारी है, इसमें क्या नई बात है, ऐसा तुमने कहा ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फीस कैसे भरते हैं? अरे हर दिन ओवर टाइम करते हैं, रविवार और त्योहारों पर अपने ख्वाहिशों को मार कर एक्स्ट्रा काम करते हैं, तब जाकर तुम्हारी फीस भर पाते हैं। अरे खुद तो हर साल ठेले से कपड़े खरीदते हैं और तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर तुम पढ़ाई में ध्यान ना दो और ऐसे ही मौज शौक में पड़े रहो, तो क्या तुम्हें टोकने का उन्हें इतना भी हक नहीं है? बेटा, उनकी डांट में भी प्रेम छिपा होता है। लेकिन चाचा, यदि इस तरह कोई प्रेम जताएगा तो? प्रेम बेटा, प्रेम आई लव यू कहकर व्यक्त करने की चीज नहीं है। वो तो सामने वाले की केयर करके जताया जाता है। तुम जरा भी बीमार पड़ जाओ ना, तो तुरंत दौड़कर तुम्हें सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं। और तुम्हारे पापा खुद का मोतियाबिंद का ऑपरेशन और तुम्हारी मम्मी के घुटने के ऑपरेशन के लिए समय और हालात के अनुकूल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है? अरे तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए घर पर लोन लेकर हर महीने EMI भर रहे हैं। क्या वो उनका प्रेम नहीं है? चाचा, प्रीतेश, तुम्हारी इच्छा अनुसार धूमधाम से शादी हो सके, इसके लिए तुम्हारे पापा 1.5% ब्याज पर कर्ज लेकर आए। क्या वो उनका प्रेम नहीं है? जब तुम्हारी मम्मी अपने हिस्से की रोटी खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाती है, क्या वो उनका प्रेम नहीं है? जब वे अपने सारे सपनों को तुम्हारी परवरिश के लिए कुर्बान कर देते हैं, क्या वो उनका प्रेम नहीं है? क्या वे अपने सारे शौक भूलकर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, तो क्या वो उनका प्रेम नहीं है? 2-2 नौकरियां करके खुद को झोंक दिया तुम्हारी पढ़ाई के लिए, क्या ये उनका प्रेम नहीं है? अपने पैरों में घिसे हुए चप्पल पहनकर तुम्हें रिबॉक के जूते दिलाते हैं, क्या ये उनका प्रेम नहीं है? खुद मोबाइल पर रबर बैंड बांधकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हें एप्पल का मोबाइल दिलाते हैं, क्या ये उनका प्रेम नहीं है? तुम्हारे पापा तुम दोनों से बहुत प्रेम करते हैं,
उनके दिल में तुम्हारे लिए अपार स्नेह है, लेकिन उन्हें जताना नहीं आता बेटा। माँ तो कभी कभी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर अपना प्रेम दिखाई देती है, लेकिन पिता उन्हें तो यह भी नहीं पता होता कि प्रेम जताना भी जरूरी होता है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वे प्रेम की परिभाषा समझना ही भूल जाते हैं। अलग होने की बात तुम्हारे पापा को पता न चले, इस बात का खास ध्यान रखना, वरना बेटे के सहारे देखे गए उनके सपने पल भर में टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि तुम्हारे लिए अपने सपनों तक का भी त्याग करते। ठीक है, ये तो बस मुझसे रहा नहीं गया इसलिए कह दिया, लेकिन यदि कुछ ज्यादा कह दिया हो और तुम दोनों के दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता था कि अब तक कितनी बार हमारे मम्मी पापा के प्रेम की मीठी डांट को हमने किट किट समझकर उन्हें मना कर दिया होगा। चाचा, वास्तव में बहुत बड़ी गलती की है हमने। आज सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ में आई है। अगर आपने आज ये सब न कहा होता तो शायद मेरी मूर्खता के कारण मैं बहुत बहुत गलत निर्णय ले लेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। थैंक यू वेरी मच। अरे बच्चों, इसमें आभार कैसा। चलो चलो अब खाना खा लेते हैं, समय हो गया है। चाचा, पापा भी अभी आते ही होंगे, फिर हम सब साथ में बैठकर खाएं तो मजा आ जाएगा, है ना? क्यों नहीं, सब साथ में ही खाना खाएं। हाँ।